मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना तू ही मुझको बता दे। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. हेलो एवरीवन। वैसे तो ये इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धुलने के लिए डाले हैं और मैंने अपना ब्लॉग ना इवनिंग से ही स्टार्ट कराया। वैसे आफ्टरनून से स्टार्ट करा था, पर ऐसी एक दो क्लिप मैंने पहले रख दी। और ये मैंने कपड़े धुलने डाल दिए और सब्ज़ी भी यहाँ साथ के साथ बन रही है। और मैंने बनाई है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, सिंपल सी, बस अच्छी लगती है, टेस्टी। और बच्चों के पापा कहीं गए हैं और मैं मेरी मम्मी हम घर पर हैं। मम्मी बैठी हैं और उन्होंने और भी काम करा है, थोड़ी किचन समेट दी थी, बर्तन साफ़ कर दिए थे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और मेरी सब्ज़ी में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो आलू गले नहीं है, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, 2-4 चम्मच। तो ये गल गई हैं और फिर मैंने इसमें डाल दिया अपना गरम मसाला। और इसको थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद भून लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ और मैं आज आपको इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग। 2-3 दिन से मेरा कुछ हिसाब ठीक से हो नहीं रहा था और फिर 2-3 दिन के लिए मेरा फ़ोन बंद हो गया। वो अपडेटिंग मांग रहा था फ़ोन, तो अपडेट हुआ, फिर जाके मेरी ऐप भी डिलीट हो गई थी, यूट्यूब भी डिलीट हो गया था, कई सारी ऐप डिलीट हो गई थी। तो शुभिका आज अपनी ताई के घर गई है, तो उसकी भाभी है, उन्होंने उसको बुलाया है, अपनी ननंद को, क्योंकि वो अकेली रहती है। उनकी जो सगी नंद है उसकी शादी हो गई, गुड़िया की, इसकी ताई की लड़की की। और ये दोपहर की क्लिप है। मैं दोपहर में मैंने बनाए थे उबले हुए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और चावल रोटी, बहुत टेस्टी थे। तो आइए आप भी खा लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये आलू, कभी कभी तो बहुत टेस्टी बन जाते हैं। और बस दोपहर का मेरा काम कुछ इस तरह से निपट गया था। ये खाना नहीं खाया, इसने 2-4 चीज़ें रखी हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद जब बर्तन धुल जाते हैं, जब ही काम कंप्लीट होता है। तो फिर इसके बाद खाना खाने के बाद मैंने, बच्चे कोई था नहीं, छुटकू स्कूल गया था और शुभिका पिताई के घर, ये कहीं बाहर गए हुए थे, मैं मम्मी थे। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ दोपहर में अमरूद। तो कई दिन के आए हुए रखे थे, कुछ पक भी गए। और ये मैं देखिए शक्ल, कल मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करा और पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, अकेली बैठी थी मैं। तो यहाँ पे मैं अमरूद खा रही हूँ। और यहाँ पर सब्जी के बाद 1-2 बर्तन थे, वो मैंने धुल दिए हैं, जिसमें मैंने सब्जी को धुला था। आटा गूंद गया है, मम्मी ने गूंद दिया था। और यहाँ पर मेरी मम्मी बना रही है रोटी। कुछ रोटी तो मैंने बना ली थी, फिर किसी का फ़ोन आ गया तो मेरी मम्मी बनाने लगी। और आइए आप भी खा लीजिए सिंपल खाना। वैसे आलू गोभी ना अब आगे आगे अच्छी नहीं लगेंगी, पर फिर भी टेस्टी बनी थी। तो है। और यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ। तो चलिए अपनी प्लेट रख देते हैं किचन में और अपने बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं।
और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं अपने सारे बर्तन जो मांज के रखे थे ना पहले धुल के, वो रख दिए हैं। अब थोड़े बहुत 2-4 बर्तन खाने के होंगे तो वो भी मैं अब साफ़ कर दूँगी थोड़ी देर में। कुछ मुझे अपने कपड़े वगैरह देख के आने हैं जो धुल रहे हैं, मशीन में पड़े हैं, अब बिस्तर लगाने हैं। यही छोटे मोटे काम होते हैं रात को। और प्रेस के लिए कपड़े नहीं है क्योंकि कल कपड़े धुले नहीं थे, और जो कपड़े थे प्रेस के लिए वो मैंने कर दिए, कल सारे निपटा दिए थे। और अब साथ के साथ कपड़े सूख रहे हैं ना, इतने कपड़े प्रेस के लिए हो भी नहीं रहे। वो तो 15-20 दिन ही ऐसा होता है हर साल सर्दियों में कि कपड़े निबटते नहीं हैं, सिर्फ सूखते नहीं हैं तो निबटते ही नहीं हैं, और नहाना धोना होता है रोज़। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अपने लगा के रख दिए और इन कैबिनेट्स को कर रही हूँ मैं बंद। और अब मैं लगा लूँगी अपने और अपने देवांग का बिस्तर। अब बरामदे में ही सोना अच्छा लगता है, और अभी तो मच्छर लग रहे हैं, और 8-10 दिन बाद ना फ़ैन चला के सोना पड़ेगा मच्छरों की वजह से, क्योंकि मच्छर नहीं सोने देंगे। आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, गांव में तो बहुत ही होते हैं। तो चलिए साथ के साथ अपनी वॉशिंग मशीन भी साफ़ कर देते हैं, पोंछ देते हैं। 2-3 दिन से मैंने इसको पोंछा नहीं है तो पानी के धब्बे लग गए थे इस पर। वैसे ये डार्क कलर की है तो उस पर धब्बे ना जल्दी चमकते हैं, ब्लू कलर है ये। और कुछ कपड़े तो मेरे टांग दिए, ये दूसरा राउंड था जो अब मैं टांग रही हूँ काम निपटा के। वैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बहुत फ़ायदा होता है, हमको ना बार बार परेशानी ये ख़त्म हो जाती है कि कपड़ों को खंगालना है, तो सब काम मशीन करती रहती है, तो उसका हमें कोई मतलब टेंशन नहीं होती कि अरे हमारे कपड़े खंगालने के लिए पड़े हैं, निचोड़ने के लिए पड़े हैं, तो सब रेडी मिलते हैं। और जो हाउसवाइफ अकेली होती है ना उनके लिए तो बहुत अच्छी है वॉशिंग मशीन, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये वाली, तो हमारी तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, कुल 14,000 की है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, शुरू शुरू में मुझे समझ नहीं आई पर अब तो अच्छे समझ गई हूँ। और इनके पापा कहीं गए हैं, आए नहीं हैं, तो पता नहीं किस टाइम आएंगे, अभी उनका कुछ पता नहीं है। और वैसे 8:45 बज चुके हैं। और ये मेरे किचन के कपड़े हैं जो मुझे किचन में रखने हैं। हैंड टॉवल पौने वगैरह जो होते हैं ना, ये धोए थे मैंने कल, तो इनको मैं किचन में रखने जा रही हूँ। बस यही है 2-4 बर्तन जो मुझे धुलने हैं, फिर अपना दूध मीठा करके दूध पीना है सबको, दूध दे के आऊँगी। हम 4 लोग दूध पियेंगे, मैं, मम्मी, शुभिका और देवांग। और यही होता है मेरा नाइट रूटीन। और वैसे मैं सोच रही हूँ अब मैं कपड़े रात को ही धुला करूँगी, क्योंकि कपड़े शाम को धुल लो ना तो धूप नहीं लगती है, उन्हें हम अंदर डाल दो। अब आने वाला मौसम ऐसा है कि फटाफट कपड़े अंदर ही सूख जाते हैं, धूप में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि रंगीन कपड़ों तो बिल्कुल, वाइट कपड़े भी ना बिल्कुल बेकार हो जाते हैं ज़्यादा धूप में डालने से, उनकी वाइटनेस ख़त्म हो जाती है, येलो येलो से हो जाते हैं ज़्यादा धूप में डालो तो उनकी चमक चली जाती है। तो इसलिए अब तो कपड़े छाँव में ही सुखाने चाहिए। मौसम काफ़ी खुश्क होने लगा है। सर्दियाँ तो बस रात को ही होती हैं, 9 बजे के बाद सर्दी होती है। दिन में तो अच्छी खासी धूप निकल रही है रोज़ाना, तो अब गर्मी का सर्दी का कोई सवाल ही नहीं है। और बस यहाँ पर मेरे बातों बातों में मंज गए हैं बर्तन थोड़े से।
और ये देखो देवांग के हाल, मोटरसाइकिल पर बैठ के करता है टाइम पास, पढ़ता नहीं है। और मैं बाहर जा रही हूँ हमारे घेर में, तो हमारा टॉयलेट है ना घेर में है, तो आज मैं आपको घेर में ले जा रही हूँ रात में। दिन में तो मैं लेके नहीं जाती, ये रहा हमारा टॉयलेट, क्योंकि बाहर कोई ना कोई रहता है, तो थोड़ा सा मैं घूम के आऊँगी, क्योंकि मैं आजकल काम कर रही हूँ, मम्मी काम कर रही है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम पास करके आती हूँ बाहर घूम के। और बस अब हम करेंगे अपने वीडियो का एंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा घूम रही हूँ मैं। और बसंत पंचमी थी 2 दिन पहले, तो आज छठे हैं, पर आज सातवें है ना, 7वां दिन है, तो चांद छोटा सा निकल रहा है, तो मैं चांद को देख रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी मुबारक हो, और गुड नाइट।